लो। प्रहलाद जी ने नहीं बनवाया था कि यदि राशि सबे कामान वरांत वरदर्शव कामानां हृदय शर्रोहम भवतत् विरणेवरम। प्रभु एक ही वर दे दो, जीवन पर्यंत मेरी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, सिवाय आपके युगल चरणारविंदों के मुझे और कुछ मांगने की इच्छा न हो। भागवत में वर्णन है कि प्रहलाद जैसा भक्त, जिस घर में एक भी महात्मा प्रहलाद जैसा या निष्कपटी बिल्कुल प्रेम भाव से रहने वाला हो जाता है, उसकी सप्त पीढ़ियां तर जाती हैं। लिखा है कैसे पीढ़ियां तरती हैं, जरा सुने ध्यान से। त्रिसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः साते अनघ यत् साधु अस्य गृहे जातो भवान्यै कुल पावनः। 21 पीढ़ी कैसे करती है मालूम है? 7 पीढ़ी तो ससुराल वालों की तर जाती है, क्योंकि उनका ध्यान रखना पड़ता है, और 7 पीढ़ी पिताजी के ससुराल वालों की तर जाती है, और 7 पीढ़ी पिताजी की यानी अपने घर की तर जाती है। इस तरीके से 21 पीढ़ियों का हिसाब किताब होता है। जिस घर में कोई महात्मा बालक जन्म लेता है या ऐसा रहता है, इस प्रकार से तमाम उपदेश दिया। और लिखा है कि वाह वाह रे मौज फकीरा दी, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न छाह, दास बलू का कह गए सबके दाता राम। और दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो सुख काहे का होए। आज प्रहलाद जी महाराज दत्तात्रेय जी महाराज के पास पहुंचे हैं, उनसे बहुत कुछ उपदेश लिया। दत्तात्रेय महाराज के जीवन में 24 गुरु हैं, उनसे भी बहुत ज्ञान मिलता है। आगे ग्राह और गजराज की कथा को बताया कि त्रिकूट पर्वत की कंदरा में एक गजराज रहता था, जो अपने बेटी बच्चों पत्नी बच्चों के साथ रहता था। जंगल के सभी पशु प्राणी उससे डरते थे, उसकी वाहवाही उसकी जय जयकार करते थे। एक दिन घूमता हुआ जा रहा था, कुछ जानवरों ने देखा, जय जयकार लगाई, गजराज की जय हो। उसने कह दिया, उसको घमंड था, अहंकार था कि कोई जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। आज गया है एक सरोवर में मलमल के स्नान करा रहा था खुद को बच्चों को, एक गिराह ने आकर के पकड़ लिया, और जैसे ही गिराह ने पकड़ा उसने सोचा ये नहीं जानता कि मैं यहाँ का राजा हूँ, और जब इसको पता चलेगा तो ये मुझे छोड़ देगा। लेकिन धीरे धीरे वो इसके रक्त को चूस रहा था, इसका बल कम होता गया, शक्ति क्षीण होती गई। अपने पुत्रों बेटियों से कहा, मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, मुझे बचाओ, किसी भारी जंतु ने मुझे पकड़ लिया है। इस प्रकार से पत्नी बच्चों ने सूंड में सूंड पकड़ करके बहुत खींचा, लेकिन नहीं निकाल पाए। तो पत्नी बच्चे छोड़ करके चलने लगे। गजराज ने कहा, देवी आप कहाँ जाती हो? बोले, पति देव आप निकलोगे नहीं तो हम यहाँ भूखे प्यासे थोड़ी बैठे रहेंगे, हमें और भी काम करना है। और इस प्रकार से आज गजराज बड़े संकट में है। तो कहते हैं गजराज स्तुति गाई भगवान की, कहते हैं स्तुति को तो गाई, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया, किसी भगवान का नहीं लिया, और स्तुति पूरी गा रहा है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र उसको बोलते हैं, स्तुति पूरी गा रहा है, नाम किसी भगवान का नहीं लिया। अब क्या गाया कि या स्वायात्मनीतम निज मायार्पितम क्वचित विभात क्वचित तिरोहितम अविदहति
सत्यम तदीच्छे छायात्ममूलो अवात्म परात्परः। वेदांत कहता है जो अपनी इच्छा से इस संसार का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, आप लोग पालन करेंगे तो दैत्यों को आप जीत लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। निकलना था अमृत, निकल पड़ा क्या? विष कालकूट निकल पड़ा। और कहते हैं कि इतना भयंकर विष निकला कि लिखा है यहोबत भवान ने तत प्रजानां पश्य वैश्वं क्षीरोदतं नोत भूतात् कालकूटात् उपस्थितम्। इतना विष निकला कि त्रिलोकी को दहन करने वाला विष निकल पड़ा। भगवान ने जाकर के प्रार्थना करी कि प्रभु क्या किया जाए, तो कहा गया, विष्णु भगवान ने कहा अपने को तो माखन मिश्री खाने की आदत है, विष पीने की आदत नहीं है, चले जाओ भगवान शंकर के पास, वही रक्षा कर सकते हैं। देवता लोग गए, भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने माता पार्वती से कहा देवी ये लोग मेरी प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी स्तुति कर रहे हैं, इस उपस्थित हो गया है, जानबूझकर मेरे को मारना चाहते हैं, विष पिलाना चाह रहे हैं, अब तुम जो कहो वही मैं करूं, आपका क्या कहना है? माता ने कह दिया कि अगर संसार की रक्षा आपके विष पान करने से होती है तो आप अवश्य ही ग्रहण करें, क्योंकि वो जानती हैं कि भगवान में सामर्थ्य है, इसीलिए कह दिया। ये नहीं कहा कि मैं प्रतिव्रता हूँ, पी लेने दो बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आज के होते तो मर ही जाते बेचारे। उन सामर्थ्य को जान करके कह दिया तो उनको कुछ नहीं होने वाला। भगवान ने गए, शंकर जी गए और सारे विष को अंजलि में लेकर के पान कर गए, लेकिन कहते हैं अंदर क्यों नहीं लिया? भगवान के हृदय में रहते हैं राम और ऊपर से जा रहा है विष, तो ऊपर से विष अंदर से राम, दोनों को मिला तो क्या बन जाएगा? विष राम। अब ऊपर से विष जा रहा है, अंदर राम है, दोनों परिस्थितियों में भगवान को कोई कष्ट नहीं है, इसलिए वो कंठ में ही धारण कर लिए। भगवान ऐसे हैं। अब माता लक्ष्मी निकली हैं, उच्छेश्रवा घोड़ा निकला है और इस तरीके से ऐरावत हाथी निकला है, बाल चंद्रमा निकला है, तमाम बहुत सारी ऐसी चीजें निकली हैं समुद्र मंथन से। और लक्ष्मी माता निकली तो भीड़ लग गई, दैत्य बोले हम लेंगे, लेकिन वो तो सिर्फ भगवान को ही वर्ण की माता ने। और अमृत निकला, धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के पधारे, तो दैत्य लोग सोचे इस बार भी चूक न हो जाए, लेकर के भग गए। तो विश्व मोहिनी का रूप धारण करके मेरे प्रभु आए, दैत्यों से छीन करके देवताओं को अमृत पिलाया। ऐसा सुंदर सज गयो श्याम कि मन यान मोह लियो, ऐसा सुंदर सज गयो श्याम कि मन यान मोह लियो। हमारे कन्हैयालाल श्याम सुंदर जी एक नारी का, सुंदर नारी का भेष बनाकर देवताओं के सामने आ जाते हैं और अमृत का बंटवारा करते हैं। उसी पर आधारित ये भजन, ऐसा सुंदर सज गयो श्याम कि मन यान मोह लियो, ऐसा सुंदर सज गयो श्याम कि मन यान मोह लियो। और मन को मोह, तन को मोह लियो जग सारो, मन को मोह, तन को मोह लियो जग सारो। हाँ, मन को मोह, तन को मोह लियो जग सारो, मन को मोह, तन को मोह लियो जग सारो। और दानव सारे मोह लिए हैं याने कियो इशारो, दानव सारे मोह लिए हैं याने कियो इशारो। बेत भूल गए रे घर द्वार कि मन याने मोह लियो, बेत भूल गए रे घर द्वार कि मन
बजरंग चूनर ओढ़ी जाने लहंगा धारीदार। हाँ बजरंग चूनर ओढ़ी जाने लहंगा धारीदार। बजरंग चूनर ओढ़ी जाने लहंगा धारीदार। हाथ में कंगन पाँव में नूपुर गल हीरों का हार। हाथ में कंगन पाँव में नूपुर गल हीरों का लिया। ऐसी सुंदर बन गए नार की मन याने मोह लिया। ऐसा सुंदर सज गयो श्याम कि मनाम के मन याने मोह लिया। मीठी मीठी पानी बोले मन में मिश्री बोले। मीठी मीठी पानी बोले मन में मिश्री बोले। मीठी